हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, इनको समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे चर, वेरिएबल। जैसे कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं 2x + 3, इसमें जो x है ये होता है वेरिएबल और ये 2 इस वेरिएबल का होता है कांस्टेंट, कोफिशिएंट। हिंदी में से बोलते हैं गुणांक। ऐसा अंक जिसका वेरिएबल में चर में गुणा किया हो उसे कहते हैं गुणांक, कोफिशिएंट इंग्लिश में। और ये कांस्टेंट है ही, 3 भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2 की वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू 3 रहनी है। तो ये x है, ये वेरिएबल है। जनरली हम वेरिएबल्स को x, y, z, u, v, w इस तरह से डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू सॉल्व करना है तो 2x + 3 के इक्वल में सपोज करो कि 5 लिख देते हैं। तो ये एक वन वेरिएबल में इक्वेशन है। इसको हमने पहले 9th क्लास में और 8th क्लास में सॉल्व करना सीख लिया है। तो 3 को ट्रांसपोज करके अगर 5 की तरफ लाते हैं RHS में, टू बचेगा यहाँ से, और 2 से डिवाइड करके, और यहाँ से x की वैल्यू, चर की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 1 है इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 की जगह कांस्टेंट में अगर चेंज कर दें, LHS में 5 की जगह 6 कर दें, तो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको ट्रांसपोज करके इधर लाते हैं, इधर प्लस में है, इधर RHS में आने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस में। तो 2x = 6 - 3, और जो नंबर इधर इंटू में होता है LHS में, RHS में जाने के बाद डिवाइड में हो जाता है, तो ये 3/2। तो x की वैल्यू आपने देखा कि दोनों ही क्वेश्चनों में कांस्टेंट को बदलने के बाद, नियतांक को बदलने के बाद ये x की जो है वैल्यू चेंज हो गई, इसीलिए ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चर, वो मैथमेटिकल क्वांटिटी जिसका हर क्वेश्चन में वैल्यू जो है अलग अलग आता है, बदल जाता है, उसको बोलते हैं हम चर। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है, तो अगर ऐसा लिखा है 2x + 3, तो ये एक समीकरण नहीं है, ये है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय व्यंजक, जिसको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, बहुपद। आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया है, क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल का चैप्टर है हमारे पास। अगर इसके इक्वल में कोई नंबर लिख दें हम, कोई कांस्टेंट लिख दें, तो अब जो है यहाँ पर दोनों साइड है, LHS भी है और RHS भी है हमारे पास, और बीच में किया है हमने दोनों को इक्वल लगाया है, तब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे लगा है इक्वल। इसी तरह इक्वल लगा होने पर हिंदी में हम बोलते हैं समीकरण। इक्वेशन की खास बात यह है कि किसी भी इक्वेशन से, समीकरण से आप जो है वेरिएबल का, चर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये ऐसा लिखें तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इससे जब तक आप इक्वेट नहीं करते हो किसी चीज़ से, इसके इक्वल में कोई नंबर नहीं लिखते हो, तब तक आप इस x की वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और अगर इसके इक्वल में कुछ लिख दें तो ये है एक इक्वेशन। हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर क्या होता है ना, रेखिक क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि x की जो पावर है वो कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब है 1। कोई पावर नहीं हो तो हम 1 कंसिडर करके चलते हैं, 1 को हम लिखते नहीं है जनरली। और अगर मैं इस टाइप से लिख दूँ कि 2x² + 3x + 2 = 0, तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है स्टूडेंट। बट जो ये स्टूडेंट है यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर, जिसको हम 9th क्लास में डिग्री के नाम से जानते थे, हाईएस्ट पावर, इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है, और यहाँ पे इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 2। तो जब x की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उस इक्वेशन को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। अभी 9th क्लास में हमने सीखा भी होगा कि इस इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक सरल रेखा, सीधी लाइन हमको मिलती है स्टूडेंट्स। अगर इस इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको एक पैराबोला मिलेगा, जिसकी बात अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। 11th में मैथमेटिक्स लेने पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। बट ये इक्वेशन हमारे क्लास 10th के सिलेबस में है,
ये चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 3 है, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है। तो ये स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। यहाँ पे 2 है x की वैल्यू, और ये जो है रेखिक समीकरण है, इसमें x की पावर 1 है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि जब किसी भी इक्वेशन में x की पावर 1 हो या जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 ही हो तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण। ऐसा नहीं कि एक लाइन में लिखा हुआ है इसलिए लीनियर बोलते हैं, लाइन में तो ये भी लिखा हुआ है, लेकिन लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि x की पावर 1 होना। क्वाड्रेटिक या द्विघात समीकरण का मतलब x की पावर 2 होना। ऐसे हमारे पास क्यूबिक त्रिघात समीकरण भी होते हैं, जिसके बारे में मैथमेटिक्स में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कुछ चीज़ों को समझ लिया है, कुछ टर्म्स को हमने वेरिएबल चर समझ लिया है, उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन रेखिक समीकरण समझ लिया है, इक्वेशन को समझ लिया है हमने। अब 2 चर वाले रेखिक समीकरण, तो क्लास 9th में हमारे पास यहाँ तक का था। हमने ये क्लास, वैसे तो हम एक्चुअली में NCERT की बात करें तो क्लास 6th से ही ये लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते आ रहे हैं। अब जो है एक बात और बताऊँ स्टूडेंट्स आपको, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है तो हम एक इक्वेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको कम से कम 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, 4 वेरिएबल के लिए 4 वेरिएबल की इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 4 और 5 वेरिएबल तक आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स में देख सकते हैं। इस साल 10th सिलेबस में हमारे पास केवल और केवल 2 चर वाले रेखिक समीकरण हैं, इसलिए जो है हमको केवल 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप से होगी स्टूडेंट्स, जैसे एक इक्वेशन ये है 2x + y = 3 और 3x - 4y = 7। ये मैंने रैंडम कुछ भी लिख दी 2 इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इस टाइप की इक्वेशंस हमारे पास होगी। इन इक्वेशंस को स्टूडेंट हम बोलेंगे 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। 2 चर क्यों? क्योंकि x और y है, इन दोनों की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। और रेखिक समीकरण क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए आप, x और y दोनों की जो है पावर 1 है, यहाँ पे भी देखिए दोनों की पावर 1 है, तो इसीलिए जो है हम इनको बोलते हैं 2 चर वाले रेखिक समीकरण। ओके, तो ये जो है हमारे 2 चर वाले रेखिक समीकरण हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है 4 मेथड होती है। 4 मेथड से इस क्लास 10th NCERT बुक में 4 मेथड दी हुई है हमारे पास, जिनसे इनको सॉल्व करके x और y की कुछ वैल्यूज़ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।